नमस्कार। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, आपकी बहन का विवाह नहीं हो रहा है, आपके मित्र का विवाह नहीं हो रहा है, जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए श्रावण महीने में एक विशेष उपाय हम बताने जा रहे हैं, जिसके करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे और कुंडली में कितना भी अशुभ ग्रह हो, वह ग्रह भी शुभ कृपा करने लगेगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात कर रहे हैं शीघ्र विवाह के उपाय की। कई बार कुंडली में ऐसा देखा जाता है कि कन्याओं के विवाह में विशेष अवरोध हो जाता है, चाहे एजुकेटेड बच्चियां हों या फिर गांव देहात से हों या फिर जॉब करते हुए बच्चे हों या राजनीतिक क्षेत्र में हों। समस्त प्रकार के बच्चों का विवाह में जो अवरोध हो जा रहा है या विलंब हो जा रहा है, उसमें कई बाधाएं आ जाती हैं। सबसे विशेष तो होता है ग्रहों का प्रभाव। समस्त प्रकार की चीजें सही होने के बाद भी ग्रह जो है प्रभाव के कारण ये चीजें विलंब हो जाती हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आदमी मांगलिक दोष के कारण जो है उस चीज को समझ नहीं पाता और बार बार रिश्ता जो है कटता चला जाता है। एक चीज पॉइंट नोट कर लेना, एक सबसे मूल कारण जो होता है वह मांगलिक दोष है। अच्छा, इसमें अगर आपने देखा कि मांगलिक दोष के कारण हमारे विवाह में अवरोध हो रहा है, एक दूसरा है काल सर्प योग। अगर कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है तब भी विवाह में अवरोध करेगा मित्रों, क्योंकि काल सर्प योग का काम ही है आपके जीवन में विशेष रुकावटों को देना, चाहे वह शारीरिक व्यवस्था हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की हो, चाहे वैवाहिक हो। यानी विवाह में भी बाधा काल सर्प योग से पूर्णतः प्राप्त होती है। स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, चिंता बढ़ेगी, ये सारी चीजें काल सर्प योग से प्राप्त हो जाती है। तीसरे पर आता है कि आपकी जन्मांग चक्र में सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है या कौन सा ग्रह सप्तम भाव को अपने प्रभाव में लिया है। ऐसी अगर परिस्थिति है तो यहां पर आपको विशेष ही सावधान रहना चाहिए, और जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं, जिससे प्रेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति से आपकी मैत्री कितने परसेंट है, इसका पूर्ण विशेष ध्यान देना। कई बार लोग प्रेम में विवाह कर लेते हैं और उसके कुछ दिन बाद जो है डिवोर्स की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि जहां ग्रहों की मैत्री नहीं होती है वहां जीवन चलाना बड़ा कठिन हो जाता है, वहां परिस्थितियां निरंतर बिगड़ती चली जाती है। और जहां मैत्री होती है, व्यवस्था अच्छी होती है ग्रहों की, तो वहां जीवन हंसते खेलते लड़ते झगड़ते कैसे भी करके पूरा हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं विलंब की, तो इन तीन चीजों में अगर विलंब हो रहा है तो विशेष करके जिस कन्या की कुंडली में सप्तम भाव पर कोई अशुभ ग्रह हो या सप्तम भाव को कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो या सप्तम भाव के मालिक की किसी अशुभ ग्रह से युति हो या आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके लिए विलंब होना सुनिश्चित है। परंतु इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय क्या करना है? कात्यायनी का एक मंत्र होता है मित्रों, कन्या के विवाह के लिए कात्यायनी से शीघ्र विवाह सुंदर योग वर प्राप्त हो जाता है। या अगर आप विशेष प्रकार से चाहते हैं किसी से प्रेम विवाह करना या उसी से विवाह हो, तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जैसे गुप्त नवरात्रि होगी, चारों नवरात्रि हो गई, उसके बाद में श्रावण का महीना हो गया। श्रावण का महीना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रावण के महीने में गौरी और शंकर की आराधना करने से कहा जाता है इच्छित वर प्राप्त होता है, और माता पार्वती ने भी वही किया। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग है और आप विवाह को लेकर के परेशान हैं, इस श्रावण के महीने में कात्यायनी मंत्र का अनुष्ठान जरूर करना। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उचित ब्राह्मण आचार्य गणों के माध्यम से कराना, क्योंकि इसको कराने मात्र से आपका समस्त प्रकार का जो
दोष है, जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाएगी और शीघ्र ही एक उचित योग्य वर प्राप्त होगा। करना कैसे है, हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, उसमें जानकारी दी है कि सरलता से आप कर सकते हैं। और आज पुनः बताते हैं कि केले के पत्ते पर बैठ करके और हल्दी की माला लेकर के आप इस मंत्र को जाप करें और केले के पौधे पर या वृक्ष का पूजन करना है, भगवान विष्णु की प्रतिमा को रख करके पूजन करना है और उसके बाद में कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप करना है। वैसे तो कलिकाल में 4 गुना कहा गया है कि कलयुग में चतुर्गुणी करने पर फल विशेष प्राप्त होता है, पर अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है 41,000 जप ही करें। और अगर आप किसी आचार्य गणों के माध्यम से कराते हैं 41,000 जप, तो आपका 20 से 25,000 रुपए में खर्चा में संपूर्ण विधि शायद संपन्न हो जाता है। कई लोगों की स्थिति क्या है मित्रों कि पैसे के अभाव में करा नहीं पाते हैं और स्वयं जानकारी के अभाव में कर नहीं पाते हैं। देखिए, व्यक्ति अगर उस चीज को नहीं जानता है तो स्वयं कर नहीं पा रहा है और पैसे का अभाव बनता है तो वह व्यक्ति करा नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में उन सभी लोगों के लिए हमारी एक विशेष प्रार्थना कह लीजिए या एक विशेष प्रस्ताव कर लीजिए। अगर आपकी व्यवस्था नहीं है कराने की तो हमारे चैनल पर अपनी बच्ची का नाम और गोत्र 2 चीज भेजें। हमारी टीम जितना आपसे सहयोग हो सकेगा हमसे, आपकी बच्ची के निमित्त हम कात्यायनी का 1,000 जप करके 41 दिन में आपका 41,000 जप पूरा करा देंगे, जिसका खर्च की परिस्थिति पर आपको डिपेंड करता है। अगर आपकी परिस्थिति बिल्कुल ही नहीं देने की है तो भी हम स्वीकार करते हैं कि हम आपका निःशुल्क 41,000 जप करा देंगे। लेकिन यह व्यवस्था उनके लिए है जो व्यक्ति खर्च ना करने में असमर्थ है और हमारा चैनल प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहयोग के लिए है। परंतु मित्रों, कई बार क्या होता है, सामर्थ्यवान लोग भी निःशुल्क व्यवस्था लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हमने क्या व्यवस्था रखी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का एक लिमिट जो हमने रखा है न्यूनतम, उस उचित दक्षिणा पर हम काम कराते हैं और सही तरीके से कराते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ कितने लोग, जैसे कोई हल्द्वानी से आ रहा है, कोई उत्तरांचल से, कोई नेपाल से, कोई कहीं से आते हैं। सब लोग जो है आकर के अपना कार्य करा रहे हैं और कार्य का सफलतापूर्वक उनको वह चीज प्राप्त भी हो रही, परंतु उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति असहाय है। सामर्थ्यवान है तो दक्षिणा दीजिए, अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो हम आपका सहयोग करेंगे, हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। जैसे हम एक दिन में 41,000 जप अगर कराएंगे तो आपका खर्च निर्धारित जो हमारी आपकी बात होगी वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप असमर्थ है तो हम 1,000 करके 41 दिन करवाएंगे। उसमें हम हमारी टीम को थोड़ा थोड़ा सा समय लेते हैं कि अगर मान के चलिए 10 ब्राह्मण हमारे बैठे हैं तो 10 ब्राह्मण को नाम और गोत्र से संकल्प करा करके एक एक माला आपको जपना है। एक माला जपने में कम से कम 5 से 10-15 मिनट का समय जाएगा। उतने में 10 ब्राह्मण 10 माला जप देंगे, 1,000 जप हो जाएगा। इसी तरह से 41 दिन यह क्रम चलेगा, 41,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सरलता से करा देते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो नया संकोच आप कमेंट कर दीजिएगा अपनी पुत्री का नाम, बहन का नाम या जिनका भी आपको कराना है और गोत्र कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम उस पर काम निश्चित करेगी और इस कार्य के लिए हमारे आपके बीच में हमारी मैया विद्यमान रहती है। इसलिए हम कहीं से भी ये चीज नहीं करते कि जो हम कह दें वो करें नहीं। जो भी होगा वह पारदर्शिता के साथ होगा, पूरा विधि विधान से हम लोग करते हैं। तो विशेष करके 41,000 कात्यायनी का जप जरूर कराना और कात्यायनी का जप करने के बाद में खीर किशमिश से हवन कर देना घी के साथ। 41,000 का दशांश हवन करना या फिर पूरा 41,000 आहुति का हवन करना, दोनों विधान है। और विशेष करके पूरे सावन में या फिर सोमवार आप कर लीजिए या पूरे सावन में मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना और शिवलिंग बना करके शिवलिंग का पूजन करना। कैसे करना है हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के उसमें देख लेना।
शिव जी का पूजन करना, पूजन करने के बाद 16 बेलपत्री प्रतिदिन चढ़ाना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा और आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः, ये कात्यायनी मंत्र है मित्रों। इसी मंत्र का जाप किया जाता है। जाप से आपके लिए सिद्धि निश्चित प्राप्त होगी। और कई बार ऐसा होता है, ग्रह कितने भी प्रबल हों, कितने भी पराकाष्ठा ग्रहों की हो, पर आदि शक्ति भगवती ब्रह्मा जगदम्बा का जब तेज आता है तो उस तेज के आगे कोई टिक नहीं पाता। इसलिए कात्यायनी भगवती का आप निरंतर स्वाध्याय करिए और आपके इच्छित वर की मनोकामना पूरी हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़े एक कमेंट कर दीजिएगा, या चैनल पर नंबर दिए गए हैं, नंबर पर फोन करके भी आप बात कर सकते हैं। हम आपका जितना सहयोग होगा उतना सहयोग करा देंगे। और हमारे चैनल के द्वारा इस श्रावण मास में एक व्यवस्था लाई गई है जो कि विशेष सहयोग की भावना से है। अगर आप काशी के किसी भी कोने में हैं या फिर काशी से बाहर कहीं पर भी है, अगर आप अपने नाम से महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक या कोई भी पूजा पाठ जप अनुष्ठान अगर चाहते हैं कि काशी में वैदिक विद्वानों के द्वारा संपादित हो, तो आप कमेंट जरूर करना और नंबर दिया गया है, आप कॉल करके अपनी जगह, अपनी तिथि, अपना समय बुक कर सकते हैं। और यह सावन के 30 दिन के लिए आपके लिए निर्धारित रहेगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।